नमस्कार, हेलो एंड हाय एंड वेलकम टू सत श्री अकाल आदिकास्ट। देखिए, आप एक 25 से 30 साल उम्र के लड़की हैं, बंदे हैं, है ना। और एक फ्लैट में रहते हैं जहां पर एक मेड दीदी जरूर आती हैं। 3 लोग आप लोग रहते हैं, 9 to 5 का जॉब करते हैं। अब भाई है क्या कि सुबह उठते हैं 10 बजे, आपको पहुंचना है घर, लेकिन आप उठते कितने बजे हैं? 8:30 पूरे 9। अब नहा धो के पूजा पाठ करके निकल तो गए, लेकिन इस बीच खाना मेड दीदी बना के नहीं गई क्या? अच्छा, आज नहीं आई तो रणधीर काका का स्टॉल जो है ना भाई, वहां पर खाना खा लिए। अरे मस्त अपना भैया, कचौड़ी है, जलेबी है, खा के चले गए। आते टाइम भी मेट फिर नहीं आए। अरे रे रे, तो फिर वही रणधीर काका का स्टॉल, बस हो गया। अब आइए 10 साल आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज हो गया है, नहीं शुगर तो डायबिटीज, बीपी भी हो गया, आर्टरीज ब्लॉक हो गए इतने कम उम्र में। क्यों भाई? एक्सरसाइज नहीं करते हैं फिर भी। रणधीर काका का स्टॉल। जी हाँ, तो आज जो है विषय यही है। आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में नहीं आदिकास्ट पर, ये जो आप फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना दोस्तों, खाना खा लेते हैं स्टॉल पे, मैं भी वही करता हूं। क्या इससे प्रॉब्लम होता है तो कितना प्रॉब्लम होता है, कितना ज्यादा एक बड़ा इशू है ये हम लोग तो ऐसे ही खा लेते हैं, अरे ठीक है कचौड़ी तो है, लेकिन क्या ये कचौड़ी बहुत बड़ी कचौड़ी है आपके जीवन की? ये जानने के लिए आज हमारे साथ जो है हमारे पॉडकास्ट आदिकास्ट पे बैठी हुई है क्वालिफाइड फिटनेस कोच, न्यूट्रिशनिस्ट है, सर्टिफाइड फिटनेस कोच है, फूड सेफ्टी वॉरियर है, फिट इंडिया चैंपियन है और सोशल मीडिया पर फूड सेफ्टी पर बेसिकली अवेयरनेस फैलाते रहती हैं। मैम नमस्कार एंड वेलकम टू आदिकास्ट। नमस्ते आदि, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपका मैंने बहुत सारे मैम ऐसे वीडियोस देखे हैं वेरी यू टॉक अबाउट कि भाई रेस्टोरेंट में गए, लेकिन उसके अंदर के जब भैया किचन में नहीं गए, ये प्रॉब्लम हो गया। फूड पैकेज तो उठा के भाई देखे, वाह वाह वाह, इसमें तो ओट है भाई, इसमें तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ऑर्गेनिक है, लेकिन पीछे नहीं पलटे। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू मैम इज, व्हाट इज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग दैट यू हैव कम अक्रॉस जो फूड सेफ्टी रेगुलेशंस को वायलेट करता है? देखिए, ये जो आंसर है इट इज़ टू वे। पहले पैकेज फूड्स के बारे में बात करते हैं। द मोस्ट शॉकिंग पार्ट इज़ कि जो आपके पैकेट के फ्रंट में है वो उसका एडवर्टाइजमेंट है, राइट? लेकिन सच जो है वो पैकेट पलटेंगे तो उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में है और उसके न्यूट्रिशन लेबल पे है, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है क्योंकि उसका पैकेजिंग ऐसे किया जाता है, आपको अच्छाई दिखाई जाती है, मार्केटिंग किया जाता है फ्रंट का, और सच कुछ और है। सो दैट्स द मोस्ट शॉकिंग पार्ट। अब आते हैं हमारे रेस्टोरेंट्स के ऊपर। आपके लिए एम्बियंस क्रिएट किया जाता है, आपको अच्छी सर्विस दी जाती है, आपके खाने का बहुत ही स्टाइलिश तरीके से सर्व किया जाता है, बट खाना कैसे हैंडल हो रहा है किचन में उसका हाल नहीं पता है, जो कि फूड सेफ्टी इंस्पेक्शंस में कई बार निकल के आता है। और मैं बहुत लोग जाते भी तो नहीं हैं, क्यों जाएंगे? मैं उनको तो अलाउड ही नहीं होता है। तो कई बार फूड सेफ्टी इंस्पेक्शंस में निकल के आता है, और कई बार जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि उस रेस्टोरेंट का खाना खराब है। अच्छा, अब मैं मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आपने फूड की बात की, फूड टेस्ट के लिए और न्यूट्रिशन और टेस्ट के लिए जो आजकल बड़ा होता है, कैसे मैनिपुलेट करते हैं मैम ये लोग? क्या मैनिपुलेशन होता है या नहीं होता है मैनिपुलेशन? तो आप ये मान के चलिए, जब आप एक चिप्स का पैकेट खोलते हैं, हाँ, या फिर आप एक कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन ही खोलते हैं जी, वो जो ढक्कन खोलने पे फिज बाहर आती है, उस तक को इंजीनियर किया जाता है कंपनी से। आप जब चिप्स का पैकेट खोलेंगे वो कितने आवाज़ से खुलेगा और उसमें से क्या स्मेल आएगी, ये तक इंजीनियरिंग होता है, एंड इट्स अ $1 बिलियन इंडस्ट्री। मतलब एक मिनट, अगर जस्ट फॉर माय पीपल टू अंडरस्टैंड, आप कह रहे हैं वो जो प्स वाली आवाज़ है जी, वो कितने देर तक होगी, ये भी डिज़ाइन किया जाता है? कोक जो कैन है उसको जब आप खोलेंगे ढक्कन को, तो कितनी आवाज़ करेगा ये तक इंजीनियर किया जाता है, और वो एसोसिएट की जाती है आपकी मेमोरी से। ओह माय गॉड! तो आपका जो फेवरेट चिप्स का पैकेट है उसका ये, और ये स्टार्टिंग है। उसके बाद कंपनीज ब्लिस पॉइंट क्रिएट करती हैं। ब्लिस पॉइंट होता है एक परफेक्ट बैलेंस ऑफ फैट, शुगर एंड सॉल्ट, राइट? क्योंकि आपके सेंसरी जो होता है उसको हाईजैक किया जाता है। जब आप एक चिप अपने मुंह में रखेंगे, आपको जो टेस्ट आता है उसको इंजीनियर किया जाता है एडिटिव से, टेस्ट एनहांसर से, राइट? कई टाइप के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। मंथ्स तक जो फूड साइंटिस्ट होते हैं वो उसको बिल्कुल बैलेंस परफेक्ट करते हैं, तभी आपसे वो पैकेट छूटता नहीं है। तभी ऐसा होता है कि आप एक चिप का पैकेट उठाएंगे तो उसको पूरा ख़त्म करके छोड़ेंगे। आपकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये मैनिपुलेशन ही है।
साइंस यूज़ की जाती है, साइकोलॉजी यूज़ की जाती है, स्ट्रैटेजीज यूज़ की जाती My है, God. बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब जैसे मैम ये आप जैसे हम लोग अमूमन जानते हैं कि एडवर्टीजमेंट्स बनाए जाते हैं, अब नाम नहीं लेंगे हम लोग, बट आप कह रहे हैं कि ये कितना फिज आएगा या वो कितना क्रंची होगा, जी। कितना हमारे मेमोरी में रहेगा वो चीज़, वो भी डिज़ाइन किया जी, जाता आप देखिए कोई इंस्टेंट नूडल्स अगर मान लीजिए आपका खाने का मन नहीं है, जी। बट अगर मैं उसको बनाती हूँ तो जो खुशबू आपको आ रही है तो जी। आपका मन करेगा। है। माय जो गॉड। चीज़ बॉल्स आप खाते हैं टंग पे रखते ही वो मेल्ट हो जाते हैं, राइट? Right. सो वैनिशिंग कैलोरिक डेंसिटी भी एक चीज़ होती है जी। जिसमें आप एक पूरा चीज़ बॉल का पैकेट खत्म कर लेंगे, बट आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ खाया ही नहीं है, हाँ, हाँ। तो आप दूसरा पैकेट उठाएंगे। तो आप ये सब मैनिपुलेशन ही बोल माय सकते हैं। गॉड। अच्छा मैम, आपने भी फैट की बात की। हम हमेशा सुनते रहते हैं वजन बढ़ गया, वजन बढ़ गया। जैसे मेरे पापा मैम हमेशा कहते हैं कि बेटा कुछ हो जाए बेली फैट मत आने देना, दैट इज वेरी डेंजरस। तो क्या हो जाता है मैम वजन बढ़ने से? क्यों इतना हम लोग उसको ऐसा कहते हैं कि भाई अगर आपका वजन बढ़ गया तो बीमारियों के का घर आपके साथ है? व्हाट इज सो फैड अबाउट फैट? तो पुराने ज़माने में बोलते थे कि थोड़ी सी तोंद आना एक खुशहाल इंसान की निशानी है। आज वही निशानी आपके लिए बीमारियों का घर है। वो इसलिए है क्योंकि जब भी आप ओवर ईटिंग करते हैं, आपकी बॉडी को एक लिमिटेड नंबर ऑफ कैलोरीज चाहिए। जब आप उससे ज़्यादा कैलोरीज खाएंगे तो आपका वज़न बढ़ेगा। जी। जब आपका वज़न बढ़ता है तो आपका बेली फैट जब बढ़ता है उसको हम बोलते हैं विसरल फैट, एंड इट इज़ अ मेटाबॉलिक एक्टिव। इट्स एन एंडोक्राइन ऑर्गन जो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन इंक्रीज करता है और हॉर्मोन्स रिलीज करता है और केमिकल्स रिलीज करता है। तो जैसे आपका बेली फैट इंक्रीज हुआ, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होगा, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, सर्टन टाइप्स ऑफ कैंसर, कैंसर आल्सो? यस, सर्टन टाइप्स ऑफ कैंसर, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें। नहीं मतलब कैंसर आल्सो बिकॉज ऑफ दिस बेली फैट? Yes, yes. माय गॉड। Certain types of cancers. जैसे मैं अभी अपने 2 दोस्तों के साथ रहता हूँ। अब ये हम लोग बहुत फेस करते हैं कि एक कुक गई, 2 महीने बाद दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई। तो मैंने अपने परसों ही बात हो रही थी तो मैंने कहा कि भाई कब तक हम लोग चेंज करते रहेंगे यार, कम ऑन वी हैव टू स्टॉप। तो एक मेरे फ्रेंड ने कहा, मैं नाम नहीं लूँगा, कि भैया वो जो बनाती है उसमें बड़ा स्मेल आता है, नहीं अच्छा बनाती हैं। तो मैंने देखा उसमें कोई स्मेल नहीं आता है, बड़ा अच्छे से बनाती हैं वो जो हमारी कुक हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि हमेशा वो बाहर से खाना मंगवाता है और खाता है। तो ये क्या डिफरेंस है मैम कि घर का, और ये सबके साथ है कि घर का खाना नहीं अच्छा लगता है, बाहर का वही खाना बड़ा अच्छा लगता है? देखिए, जो बाहर का आपको पहले तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो घर में खाना बनता है वो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, एक साफ तरीके से बनाते हैं, और उसका गोल ये होता है कि पेट भर जाए और हमें न्यूट्रिशन मिले। जी। ठीक है, और वो सिंप्लीफाइड तरीके से बनता है। उसमें आप मसाले वगैरह डालेंगे, थोड़ा तेल डालेंगे और उसको बना लेंगे। बाहर जो बनाते हैं जी। उसके अंदर आपको ट्राइफेक्टा जो बोलते हैं वो होता है सॉल्ट, या तो सॉल्ट बहुत डालते हैं जी। और उसके बाद आपके लिए फ़ैट डालेंगे, क्योंकि देखिए जितना आप फैट खाएंगे उतना टेस्ट बढ़ता है। और थर्ड जो रहता है शुगर। तो जिन लोगों को बाहर खाने की आदत पड़ जाती है, उसके साथ में एडिटिव्स डालते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स डालेंगे, राइट? तो क्या होता है, जब आपको बाहर खाने की आदत पड़ जाती है, आपकी ज़बान को आदत पड़ गई है ऐसा खाना खाने की, तो आपको फिर घर का सिंपल खाना नहीं अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा। बोरिंग मैम, लगेगा। आप अभी शुगर की बात आपने की, अभी मेरा बीच में मैम तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैंने डाइट भी शुरू कर दिया था। तो मेरे डॉक्टर ने कहा कि आपके साथ सबसे बड़ी गलती हो गई है कि आपने एकदम शुगर जो है छोड़ दिया। लेकिन ये मैम आजकल का बड़ा, दिस इज वॉट इज गोइंग ऑन। पीपल थिंक, जैसे अभी भी मैं कॉफ़ी ले रहा हूँ तो देयर इज नो शुगर इन इट। अभी मैं बाहर जब लोग कॉफ़ी पी रहे थे, देयर इज नो शुगर इन इट। व्हाट इज शुगर? क्यों इतना बड़ा वो एक मैलिग्नेंट इंग्रेडिएंट हो गया हमारे जीवन में? और मैम कुछ कहते हैं कि भाई जैगरी ले लीजिए, कुछ कहते हैं ब्राउन शुगर ले लीजिए, कुछ कहते हैं ब्राउन शुगर भैया कुछ नहीं है, उसको पॉलिश करके वाइट को दे रहे हैं। ये शुगर, जो शुगर, व्हाट इज दिस शुगर मैम? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो एडेड शुगर है हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, राइट? लेकिन ज़िंदगी जीनी है, उसमें स्वाद चाहिए खाने में, तो इसलिए हम शुगर यूज़ करते हैं। जी। दूसरी बात यह है कि एडेड शुगर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इल हेल्थ। उसको इतना डिमोनाइज करने की ज़रूरत नहीं है। एक फूड आपके हेल्थ को ना बेटर करेगा ना उसको ख़राब करेगा। अब मैं आपको सिंपल बताती हूँ कि जो एडेड शुगर है उसका गाइडलाइन क्या है बाय मेडिकल एक्सपर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। मेन शुड हैव 9 teaspoons of 36 grams and women or children should have 20
6 ग्राम्स, 25 to 26 ग्राम्स या 6 टीस्पून। अगर हम लिमिट में खाएं, अगर हम लिमिट में खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम नोइंगली एंड अननोइंगली ज़्यादा शुगर खा रहे हैं। इतना जंक पैकेज प्रोसेस फूड खाते हैं, उसके बाद बाहर जाते हैं, वहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? पिज़्ज़ा नहीं मिल रहा है, अब आपको चॉकलेट पिज़्ज़ा मिल रहा है, आपको डोसा नहीं मिल रहा है, आपको चॉकलेट आइसक्रीम डोसा मिल रहा है, राइट? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्सेस ऑफ शुगर इनटेक जो है दैट इज द रीज़न। सो इट अलोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर हम कंट्रोल कर लें। अब जैसे मैम आजकल हम लोग बात करें, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, बहुत ब्राउन शुगर आ गया है, उसके बारे में टेक क्या वो ट्रस्टवर्दी हैं? देखिए, सबसे पहले शुगर के बारे में बात करते हैं। अगर आप ब्राउन शुगर की बात कर रहे हैं, ज़्यादातर वाइट शुगर के अंदर कलर ऐड कर देते हैं, या फिर वाइट शुगर में मोलेसिस होता है विच इज़ द अनरिफाइंड पार्ट, और मोलेसिस के अंदर ट्रेस मिनरल्स होते हैं। बट मैम सो सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, ये बात सही है क्या कि आपको ब्राउन शुगर कुछ और नहीं है, कलर्ड है वाइट शुगर का, या नहीं ये झूठ बात है? सी डिपेंड करता है। अगर शुगर है जी, और उसमें कई बार कलर मिला देते हैं, अच्छा, या फिर शुगर जो है वो ब्राउन कलर का इसलिए लगता है क्योंकि वो थोड़ा सा अनरिफाइंड पार्ट होता है, उसके अंदर मोलेसिस होता है। मोलेसिस गिव्स द शुगर ब्राउन कलर। जब आप मोलेसिस हटा देंगे, उसके साथ ट्रेस मिनरल्स वगैरह सब चले जाते हैं, तो वो वाइट शुगर बन जाता है, राइट? नाउ शुगर है, ब्राउन शुगर है, जैगरी है, हनी है, कैलोरी सब में कंपैरेबली सेम ही होती है। तो ये बहुत बड़ा फैलेसी है लोगों का कि भाई हम जैगरी खा रहे हैं, हम शुगर नहीं खा रहे हैं, तो हम जी ये हेल्दी है। तो हेल्दी का पैमाना क्या है, राइट? दूसरी बात ये बोलूंगी, नहीं, बट जैसे अगर मान लीजिए मैम की कोई इंसान है, वो शुगर नहीं खा रहा है, एडेड शुगर, लेकिन जैगरी खा रहा है, तो वो बेटर है या नहीं? सेम बात है। जैगरी के अंदर देखिए, शुगर है या जैगरी है, बनता दोनों शुगर केन से ही है। करेक्ट बात। सोर्स इज द सेम। राइट, जो आपका व्हाइट शुगर है वो रिफाइंड है, उसके अंदर इट इज स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, सो यू व्हाट यू गेट इज रिफाइंड शुगर, एम्प्टी कैलोरीज। जैगरी भी शुगर केन से बनता है, उसके अंदर ट्रेस मिनरल्स होते हैं। बट नाउ आई वांट टू टेल पीपल कि जब आप चीनी छोड़ के जैगरी खाते हो, चाय में लेते हो, आपको ये मालूम नहीं है कि टी के अंदर टेनिन होता है, राइट? जैगरी ज़्यादातर लोग टैनिन होता है, तो लोग ज़्यादातर जैगरी इसलिए खाते हैं चाय के साथ कि अरे भाई हम आयरन ले रहे हैं भाई, ठीक है? बट चाय के अंदर टैनिन होता है, और टैनिन इनहिबिट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। तो आपने अगर चाय में जैगरी खाया भी तो आयरन तो मिला ही नहीं आपकी वो लेने नहीं दिया आपको, और आप कैलोरीज उतनी ही ले रहे हैं। और अगर आपको मिनरल्स ही लेने हैं तो उसके लिए और फूड है हमारे पास, आपको जैगरी से ही क्यों लेने हैं मिनरल्स? अच्छा, एक और जो मैम लोगों के मन में बहुत बड़ा सवाल आता है, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, वो कहते हैं क्या तू वेजिटेरियन बनेगा, मेरा भाई चीनी तो ले रहा है, चीनी इज नॉन वेज। तो मैंने कहा क्यों? तो नहीं उसको वाइट करने के लिए बोन्स मिलाते हैं, ये क्या मैम सही है? इट्स नॉट वेरीफाइड येट। ये सब देखिए, सोशल मीडिया में क्या होता है, फियर मंगरिंग बहुत होता है। लोगों को एक मौका चाहिए टीआरपी लेने का, या जिसको बोलते हैं व्यूज लेने का। इट्स नॉट वेरीफाइड इन इंडिया, नॉट दैट, आई डोंट थिंक हम लोग ऐसा करते हैं कि इंडस्ट्रीज के अंदर कि वो बोन वगैरह ये सब वो यूज होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है इंडिया में। I don't तो मतलब ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के। यस यस मैम आपने बहुत अच्छे से बताया कि शुगर क्या होता है, ब्राउन शुगर क्या होता है, और जैगरी क्या होता है, डिफरेंस आपने बढ़ा। लेकिन मैम आजकल काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं ना जो मार्केट में आ रहे हैं, जैसे मेरी दादी की अगर मैं बात करूं तो मुझे कहती है बेटा नहीं ये बिस्किट मत खाओ, ये रहा डिजेस्टिव बिस्किट, इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा, ये लो। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट में 100% रियल जूस है ना, रियल जूस से बना हमारा ये जूसेस। होल व्हीट ब्रेड आ गया है मार्केट में, ब्राउन शुगर के बारे में आपने बता ही दिया। तो क्या ये सब ट्रस्टवर्दी है या नहीं मैम? देखिए, सबसे पहले आपके बिस्किट्स के बारे में बात करते हैं। जब डाइजेस्टिव बिस्किट्स कोई भी पैकेट आप उठा लीजिए, राइट, या ओट्स ले लीजिए या मल्टीग्रेन ले लीजिए। अब होता क्या है कि फ्रंट के जो आपका पैकेज होता है उसके फ्रंट पे एडवर्टाइजमेंट डाला जाता है। जब आप पलटेंगे पैकेट, आई एम सिटिंग हियर, आई एम टेलिंग यू, उसमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट होगा मैदा, सेकेंड इंग्रेडिएंट होगा पाम ऑयल और सम सॉर्ट ऑफ ऑयल, एंड थर्ड होगा शुगर। और जब आप इंग्रेडिएंट लिस्ट के नीचे नीचे करके आएंगे तो उसमें 5% ओट्स डालेंगे। अच्छा, 100 ग्राम्स ऑफ एनी सच डाइजेस्टिव बिस्किट में 6 ग्राम फाइबर मिलेगा आपको। तो ये मैम अपने एडवर्टाइजमेंट में क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि भैया हमने सिर्फ 6% दैट्स देयर एडवर्टाइजमेंट, दे वांट टू सेल। ऑलराइट, एंड दे कैन डू दैट? दे कैन डू दैट बिकॉज द लॉज आर फ्लॉड। अच्छा, द लॉज आर फ्लॉड हियर। सो आप डाइजेशन के लिए अगर आप फाइबर खाना चाहते हैं तो आप फ्रूट खाइए, गुआवा खाइए,
पीस खाइए, कैरेट खाइए, बार्ले खाइए, मिलेट्स खाइए, राइट, देयर आर फ्लैक्स सीड्स, सो मेनी घर पे हमारे किचन के अंदर ही है। छोले हैं, राजमा है, काला चना है, फाइबर से भरे हुए हैं, तो वो खाइए। बिस्किट्स में क्यों खाना है आपको? अच्छा, क्योंकि आप कह रही है ये जो डाइजेस्टिव बिस्किट जो भी हैं, डाइजेस्टिव, यस, इसमें इंग्रेडिएंट आप पढ़ें तो पाम ऑयल, शुगर एंड जो मैदा होगा ही। जस्ट बिकॉज उन्होंने ओट्स लिख दिया, 5% ओट्स डाल दिया, दे आर अलाउड टू मार्केट इट एज ओट कुकीज। होल व्हीट ब्रेड, जनरली ब्राउन ब्रेड और मैदा ब्रेड में सिर्फ कलर का फर्क होता है, इसमें कैरमल कलर डाल दिया जाता है, तो मैदा वाली ब्रेड जो है वो आपकी ब्राउन ब्रेड बन गई है। टेल मी, इट्स द सेम। ये जो हम लोग खाते हैं मैम कि ब्राउन ब्रेड है ज्यादा बेटर है मोस्टली। अगर आपको लगता है कि आप 100% आप होल व्हीट ब्रेड खा रहे हैं, उसको पलटिए। फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपका आटा होना चाहिए या होल व्हीट होना चाहिए, उसके साथ रिफाइंड या मैदा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैम लेकिन एक बात बताइए, अब मेरा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन एडिंग टू योर पॉइंट ही है कि क्या हम लोग इतने मंदबुद्धि हैं कि भाई ये तो देख लिया कि वाह 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 क्या बात है इसमें ओट्स है, अरे वाह कितना डिजेस्टिव बिस्किट, लेकिन पीछे क्यों नहीं पलटते हैं हम लोग? मुझे लगता है मैम एक जो प्रॉब्लम है विच माय ऑडियंस विल आल्सो अग्री विथ, मैम समझ में नहीं आता है, वो इतना इंग्रेडिएंट्स रहता है मैम, आईएनएस एएनएस आई डोंट नो, कि वो समझ में नहीं आया, तो क्या किया जाए इसके लिए मैम? सी आई थिंक वी हैव टू गो बैक एट द ग्रास रूट लेवल एंड जो ये न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन लेबल है, ये हमें स्कूल के अंदर करिकुलम में ऐड करना चाहिए। हाँ, बच्चों को ही सिखाना है हमें, दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम स्कूल। एक जैसे सारे सब्जेक्ट्स होते हैं स्कूल में, एक सब्जेक्ट ये भी होना चाहिए ताकि बच्चे ही सीखें, यू नो, बिकॉज देयर आर फ्यूचर, व्हेन दे स्टार्ट लर्निंग एट अ वेरी यंग एज इन स्कूल, राइट। तो वहाँ से तो आप कह रहे हैं मैम कि साइंस है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन न्यूट्रिशन इज हेल्थ। अगर आपने न्यूट्रिशन लेवल पढ़ना सीख लिया तो आप झूठ भी पकड़ने लग जाएंगे कंपनीज के, तब आपको सब समझ में आएगा। और कितना मैम आई थिंक बड़ा सही बात आप कह रही हैं कि आप ये तो पहला प्रोडक्ट का फ्रंट पार्ट तो देख लिए, बैक देखने के लिए फिर आपको आई ऑलवेज ऑल्सो से कि जब भी आप कोई पैकेज फूड खरीदने जा रहे हैं जी, उसमें चेक करिए कि इंग्रेडिएंट लिस्ट में जितने कम इंग्रेडिएंट्स होंगे उतना बेटर है। जैसे काफ़ी कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे आ गए हैं जो कि जिसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, राइट, उनके अंदर स्टेबलाइजर्स वगैरह वो सब नहीं डालते हैं, तो वो हो गया है, स्टार्ट हो गया है। ये स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं मैम? बेसिकली आप जो प्रोडक्ट, आप फूड प्रोडक्ट है उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, उसको स्टेबल रखने के लिए जो ऐड होते हैं उनको स्टेबलाइजर्स बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि अगर आप घर पे कोई भी रोटी बनाएंगे या केक बनाएंगे या कोई सब्जी बनाएंगे तो वो 2-3-4 दिन के बाद खराब हो जाएगा। लेकिन वही जैसे घर के बिस्किट हैं वो खराब हो जाएंगे, और जो बाहर के आप बिस्किट आप 6 मंथ्स तक शेल्फ में पड़े रहते हैं। फ्रूट जूसेस जो शेल्फ पे पड़े रहते हैं वो कैसे रहते हैं? वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि उसमें स्टेबलाइजर्स, प्रेजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। मैम आजकल तो बड़ा ये आ रहा है ना कि ऑर्गेनिक फूड सो कॉल्ड ऑर्गेनिक फूड हम दे रहे हैं, तो मतलब ऑर्गेनिक है और हर जगह ऑर्गेनिक आज चल रहा है मैम, नॉट जस्ट अबाउट फूड, यू सी इट एनीवेयर। हम कोई प्रोडक्ट्स भी लगाते हैं मैम तो यू नो यू हैव दिस टैग कॉल्ड ऑर्गेनिक, तो ये ऑर्गेनिक क्या है मैम? क्या अगेन माय सेम क्वेश्चन, उस पर ट्रस्ट किया जाए या नहीं? देखिए सारे कोई भी पैकेज फूड जब आप खरीदने जाते हो उसके ऊपर ऑर्गेनिक लिखा है, तो मैं बता देती हूँ FSSAI अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स पे जैविक भारत लोगो होगा। जैविक भारत लोगो? यस, एंड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो होगा, ये होते हैं। तो अगर ये लोगो है जो आपको क्लियरली दिख जाएंगे, दैट मीन्स कि इट इज़ एन ऑर्गेनिक फूड। अदरवाइज किसी ने भी ऐसे लिख दिया ऑर्गेनिक दाल, ऑर्गेनिक आटा, उस पर बिलीव मत करिए जब तक आपके पास में ये लोगो आपको नहीं दिखता है। द 6 लेटर वर्ड मैम आजकल जो बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है, सब बात करते हैं, एंड दैट इज पनीर, द सो कॉल्ड पनीर। अभी एक थ्योरी आई थी जिसपे कहा गया था, इनफैक्ट देयर वाज अ स्टडी दैट टॉक्ड अबाउट कि भाई पनीर जो है वो बहुत सबसे ज़्यादा एडल्टरेशन जो है पनीर में होता है। तो योर टेक अबाउट दिस 6 लेटर वर्ड जो सब खाते हैं तंदुरुस्ती के लिए एंड आई गेस प्रोटीन के लिए, विच इज़ पनीर। देखिए एक बात, सब ये थोड़ा सा ना यह हमें दिमाग से सोचना पड़ेगा कि पनीर आजकल वैसे भी FSSAI has declared पनीर the most adulterated food in India, राइट। और कितने हम रील्स देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में आ रहा है कि क्विंटल्स एंड क्विंटल्स ऑफ पनीर काउंटरफीट, अडल्ट्रेटेड, सब स्टैंडर्ड पनीर मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, घी मिल रहा है, राइट। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का भी काउंटरफीट आ रहे हैं।
सो अगर आपको एक 25 रुपए का बर्गर मिल रहा है या 30 रुपए का बर्गर या कुछ भी ऐसा खाना मिल रहा है जिसमें पनीर डाला जा रहा है और उसके अंदर खूब सारा बटर डाल रहे हैं, तो आप सोचिए तो सही कि आज एक कोई भी ब्रांडेड बटर जो है 100 ग्राम्स वो 62 या 70 रुपीज़ का पड़ेगा। बहुत सही बात। तो अगर वो 100 ग्राम का बटर डाल रहा है या 50 ग्राम भी बटर डाल रहा है तो वो 25 रुपए में बर्गर कैसे दे रहा है? उसमें पनीर भी डाल रहा है वो, और पनीर का बकायदा वो थिक लेयर डाल रहा है। एग्जैक्टली, सो दैट पनीर कैन नॉट बी रियल पनीर, क्योंकि वो खाएगा बनाएगा क्या, और प्रॉफिट मार्जिन भी तो देखिए ना आप। ठीक है, राइट राइट। मैम अब तो जैसा मैं बता रहा था कि सोशल मीडिया आपने शुरू किया है जिसमें आप अर्निंग स्टाम की बात करती हैं, टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ, आप रेस्टोरेंट में गए, अंदर क्या है, ये स्टॉल्स में गए, कैसे बनता है, कितने बार एक ही चीज़ को, तेल को यूज किया जाता है। माई क्वेश्चन टू यू इज मैम, और आप बिल्कुल खुल के बात कर सकती हैं इस पर, कि उसे उस इंस्टाग्राम पेज को डीएक्टिवेट या डिलीट कर दिया गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हाई वाज इट डन? क्योंकि आप तो सही बात कर रही है ना भाई, यू आर हेल्पिंग द पीपल। ये फूड ब्लॉगर्स की भी आपने मुझे बताई थी बात, तो प्लीज मैम टॉक अबाउट दैट। सी जब भी कोई सी द एसेंस ऑफ स्टार्टिंग द हैंडल वाज टू गाइड पीपल ऑन फूड सेफ्टी, कि ये फूड सेफ्टी वायलेशंस होते हैं, आपको किस तरीके के बाहर जब आप खाते हैं, चाहे आप एक ढाबा पे खा रहे हैं, आप एक ईटरी पे खा रहे हैं, कैफ़े पे खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, क्या वायलेशंस हो रहे हैं और आपको आइडिया भी नहीं है कि क्या क्या हो रहा है जी। तो वो जब मैं कर रही थी, यू विल अंडरस्टैंड सिटिंग हियर, आई एम गोइंग अगेंस्ट द टाइड, आई एम गोइंग अगेंस्ट द लॉबी of restaurants, food bloggers, right? All those people who want profit out of us. So that's why loophole was found and copyright strikes were given. So I am fighting a legal case with Meta, which is painfully slow. Yeah. And I have put my lakhs of my hard-earned money to get that handle back. जी. And I'm not giving it up. But the lobby of people who did not want me to work on this. Right. I've already started my handle. Yeah, and आपने I've फिर शुरू already, किया। yes, within 3 days, on 9th April, I had started my second handle, and I will continue. And if they get this also deleted, I'm going to start a third one. So it will go on. नहीं, ये बहुत बड़ी बात है मैम जो कह रही हैं, दिस इज अ वेरी बिग थिंग। है मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट में हमने बहुत समझा, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं और लोग हैं, आपने देखा कि कितने प्रॉब्लम्स के साथ शी इज जस्ट गोइंग ऑन, क्योंकि जैसे आपने बताया कि ये आप केस फाइल कर चुका है आपने, और आप इसके साथ ऑल्सो आई वांट टू से वन मोर थिंग, कि जो मेरे जैसे और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं हु आर वर्किंग अगेंस्ट द टाइड, और होता क्या है कि जब हमारे ऊपर कोई भी चीज़ आती है, लीगल नोटिस आते हैं हम लोगों के इंस्टाग्राम हैंडल या सोशल मीडिया हैंडल को दिया, वी आर अलोन। हाँ, सबसे बड़ी बात, राइट। वी आर अलोन, देयर इज नो लॉबी ऑफ पीपल सपोर्टिंग अस, एज एन नो लॉयर विल डू माय केस प्रो बोनो, राइट? एंड इट इज डिफिकल्ट, बट देयर आर पीपल लाइक मी who are passionate about this cause. बिल्कुल। For a better nation, and we will continue. I'm going to continue this journey. नहीं, बिल्कुल। और इसी के साथ मैम आई कैप इट ऑल, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने कहा कि भाई विल डू इट फॉर अ बेटर नेशन। और मुझे लगता है हम सब इसी में लगे हुए हैं, इसी में आगे बढ़ रहे हैं कि हमें जो है एक स्वस्थ जीवन मिले और जिसमें हम अच्छे से फल फूल सकें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, गिविंग योर टाइम मैम, वैल्यूएबल प्रेशियस पर्ल्स ऑफ विजडम एंड प्रेशियस मिनट्स। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे लगता है कि हर वो इंसान जो मेरे उम्र का है और अब घर से निकलता है 9 बजे उठ के और रणधीर काका के स्टॉल पे जाके खाना खाता है, वो अब थोड़ा सा आई थिंक वो पीछे हटेगा। थैंक यू सो मच मैम, इट्स वंडरफुल स्पीकिंग टू यू। थैंक यू मैम। और आप सब देखते रहिए आदिकास्ट पे, कीप कमेंटिंग एंड कीप लाइकिंग, प्लीज फॉलो एनसीवी इंडिया। थैंक यू सो मच।